गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज entirely इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सीज। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइलैंड क्यों है? क्योंकि आइलैंड की विशेषता यही होती है कि ऐसे लैंडमास जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हों उसे आइलैंड कहते हैं। जैसे हम अगर इस वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो हमें दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। जिसे दिखने से आपको लगेगा कि ये एक आइलैंड है, लेकिन इसका आकार ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में आता है। इसके आगे पढ़ते हैं। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका completely in southern hemisphere is a huge continent. अंटार्कटिका का विस्तार ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर में है और यह एक बड़ा महाद्वीप है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में या इस महाद्वीप के सेंटर में साउथ पोल है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। साउथ पोल मीन्स होता है दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ पोल मीन्स होता है उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव जो है इसी कॉन्टिनेंट के सेंटर में पड़ता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। जो साउथ पोलर रीजन है चारों तरफ से पृथ्वी के, उस रीजन में चारों तरफ से इसका विस्तार है। हम इसे मैप की सहायता से भी देख सकते हैं। अंटार्कटिका यहाँ साउदर्न भाग में लिखा हुआ है। ये पूरा रीजन इसके नीचे का, और ऐसे पूरा गोल गोल करेंगे चारों तरफ से जब, तो पता चलेगा कि इसका चारों तरफ विस्तार है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। यहाँ पर वर्ष भर हमेशा बर्फ़ की चादर, एक मोटी चादर या मोटी परत जमी रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे मानव जाति का कोई व्यवस्थित या परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत से देशों ने वहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित कर रखे हैं। इंडिया आल्सो है रिसर्च स्टेशन देयर। भारत ने भी अंटार्कटिका में अपने रिसर्च स्टेशन को स्थापित किया है, जिसका नाम है एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम
साउथ पोल वाले रीजन पर अंटार्कटिका में 2 भारतीय रिसर्च स्टेशन स्थापित हैं, जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर, अब आते हैं ये लैंड मास ख़त्म हो गया या लिथोस्फीयर समाप्त हो गया, स्थल मंडल खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल, और जलमंडल में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल का ही विस्तार है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। More than 71% of Earth is covered with water, ज़्यादातर यानी लगभग 71% से भी ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर वाटर बॉडीज़ हैं, एंड 29% इज़ विथ लैंड, और लगभग 29% पर भूभाग है या ज़मीन है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, हाइड्रोस्फीयर कई रूपों में या कई स्रोतों के रूपों में हमें प्राप्त होता है या दिखाई देता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन, समुद्र या महासागरों में जो जल का परिसंचरण है, एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड water and the water vapors in the atmosphere all comprise the hydrosphere। यानी ओशियन, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर में भी जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं वो भी पानी का ही जमा हुआ रूप है। वो ज़मीन के अंदर जो वाटर हैं या फिर वाटर वेपर्स जो हमारे वायुमंडल में भी वाटर वेपर्स हैं, जिसके हेल्प से हम वर्षा के रूप में फिर प्राप्त करते हैं, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोस्फीयर के सभी ये स्रोत हैं। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियन, 97% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो ओशियन और सी में ही मिलता है, समुद्र में ही पाया जाता है। और ये समुद्र में ज़्यादातर सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, ज़्यादातर ये नमकीन या फिर हम इसे खारा कहते हैं, खारापन के रूप में प्राप्त करते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर आर अंडर द ग्राउंड। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज द फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर हिस्सा समुद्रों में पाया जाता है वाटर बॉडीज़ का, लगभग 97%। बचा हुआ 3% में ही हमें फ्रेश वाटर प्राप्त होता है, जो ग्लेशियर के रूप में हमें मिलेगा या फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, या फिर कुछ फ्रेश वाटर लेक हैं उन रूपों में पाया जाता है। तो केवल ह्यूमन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो हमारे मानव जाति के लिए फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास बहुत कम पानी की उपलब्धता है। 97% सी वाटर या फिर ओशियन वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब हम इस फिगर के हेल्प से भी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कंप्राइजेस साइज ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के साइज को दिखाया गया है। सबसे बड़ा इसमें एशिया में देख सकते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, छोटे छोटे स्क्वायर हैं। उस स्क्वायर को काउंट करके भी हम बता सकते हैं कि जिसमें स्क्वायर की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बड़ा होगा, और जिसमें उसकी अपेक्षा में कम होगी वो उससे घटते हुए क्रम में वो कम माना जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिए और
इसका एक ऑब्जर्व करने के बाद एक डेटा बनाइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट से छोटा या बड़ा है। इसका आप लोग एक रिपोर्ट बनाइए। ये रिपोर्ट आप लोग तैयार करें, यहाँ से ले कर के यहाँ से इसको ऑब्जर्व करें। इसको ऑब्जर्व करें और ये बताएं कि कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा या कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसको, यानी हमारी जो नीड है, हमारी जल की उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है। इस धरातल पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है, जो ह्यूमन एंड अदर एनिमल को सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर की नीड होती है। हैंस द डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसके बावजूद भी धरती पे इतने पानी की उपलब्धता होने के बाद भी हम आज पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर उसकी समस्या से हम ग्रसित हैं।